कि भाई एक दिन निकलना पड़ेगा यहाँ से, और ये सबके लिए है, ये उनके लिए नहीं कि जो केवल बुजुर्ग हो गए हैं, जो बूढ़े हो गए हैं कि हाँ भैया तुम्हारा समय आ गया निकलने का। ये काल की नगरी है, यहाँ कुछ नहीं पता कब किसका समय आ जाए। देखते देखते तुम्हारे हाथों से तुम्हारे बच्चे निकल जाएंगे, घर में पैदा हुआ बच्चा निकल जाएगा, पता नहीं लगेगा। यहाँ तक कि गर्भ के अंदर पड़ा हुआ बच्चा भी नहीं बचता है, वो भी निकल लेता है। ये ऐसी नगरी है, ये ऐसा काल का लोक है, काल का जाल है। लेकिन जीवों को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कोई भी इससे बचने का उपाय ढूंढ ही नहीं रहा है। सब आराम से अपना जीवन बिता रहे हैं। बच्चे पैदा करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनकी नौकरियां लगवाओ, उनकी शादियां करवाओ, पोता पोती खिलाओ, बस यही जीवन है। ये जीवन नहीं है भाई, ये जीवन नहीं है। ये तो एक जानवर का जीवन है। जैसे जानवर आए, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, चले गए, वही तुम कर रहे हो, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। इंसान जन्म बड़ा अनमोल है। कबीर साहब समझा रहे हैं, मानुष जन्म अनमोल है और मिले न बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे बहुर न लागे डार। इसको अनमोल बोला गया। अनमोल का मतलब जिसका कोई मोल ही नहीं है, कोई खरीद ही नहीं सकता ये जन्म। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि ये 1,84 के बाद एक बार मिलता है, ये बार बार नहीं मिलता। ये अनमोल है, पैसे देके रिश्वत देके भी नहीं मिलेगा ये जन्म। कि तुम किसी को रिश्वत दे दो कि भाई मेरा ये इंसान जन्म है, दोबारा मुझे फिर इंसान जन्म मिल जाए, नहीं मिलेगा। याद रखना, ये कब मिलता है? ये 84 भुगतने के बाद मिलता है। गीता में यही समझा रहे हैं कृष्ण जी को। कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, ये इंसान जन्म इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मनुष्य इसकी कीमत नहीं जानता, इसको जानता ही नहीं है, इसकी महानता को समझता ही नहीं है। ये मिला किस लिए, उस कारण को जान ही नहीं पाता। और सारी उम्र भोग विलास में, अपने जितने भी दुनियावी काम हैं उसी में लिप्त होकर सारा जीवन ऐसे बिता देता है। और उसको गुरु भी ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं बस दुनिया में जिम्मेदारियां निभा लो, यही भक्ति है, यही गृहस्थ भक्ति है, यही गृहस्थ आश्रम है। भाई गृहस्थ आश्रम ये नहीं है, जिम्मेदारी तो निभानी है, उसमें तो कोई शक है नहीं। आदमी क्या, जानवर तक जिम्मेदारियां निभाते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों को छोटे छोटे कीड़े पकड़ के लेके आती है, मुंह में डालती है, जिम्मेदारी निभा रही है। वो भी उसको उड़ना सिखाती है, जिम्मेदारी निभा रही है। शेर चीते बाघ अपने बच्चों को, जिंदा हिरण का बच्चा पकड़ के लेके आते हैं, उनके आगे छोड़ते हैं कि वो मार के खाएं, उसको खुद से खाना सीखें, ताकि कल को हम मर भी जाएं तो ये भूखे ना मर जाएं। जिम्मेदारी वो भी अपनी निभा रहे हैं। केवल इंसान नहीं है कि इंसान जिम्मेदारी निभा रहा है। कुतिया देख लो, अपने बच्चों को दूध पिलाती है समय समय पे आके, कोई हाथ लगाए तो खाने को पड़ती है, जिम्मेदारियां निभा रही है वो भी अपनी। ऐसा नहीं कि पैदा किया और चली गई, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारियां निभाना भक्ति नहीं होती। गृहस्थ आश्रम का मतलब ये नहीं है कि तुम गृहस्थ में अपने बच्चे पाल लो, मेहनत कर लो, ये कर लो, वो कर लो और होगी तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो गई। इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, भ्रम में मत रह जाना, भ्रम में मत रह जाना। और कोई कहते हैं कि माता पिता की सेवा कर लो, यही भक्ति है, इससे मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति नहीं मिलेगी। समझ लो, श्रवण कुमार जैसे को मुक्ति ना मिली। कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे, अरे 1,84 माही गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं। गुरु भक्ति और भजन बंदगी ये मिलती है तब मुक्ति होती है। माता पिता तो 1,84 में मिल जाएंगे, कर लेना सेवा उनकी। माता पिता मिल जाएंगे 1,84 माही। किसी ना किसी माँ के गर्भ से तो निकलना ही पड़ेगा, उसकी सेवा कर लेना, क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होता। हाँ, एक चीज हो जाती है कि तुम्हारा फर्ज निभ जाता है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा फर्ज किसके ऊपर है? माता पिता और गुरुजन। इन दोनों का कर्ज हम कभी जीवन में नहीं उतार सकते। माँ बाप का कर्ज हम चाहे उनकी सारी उम्र भी सेवा कर लें तब भी नहीं उतार सकते। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से हमें ये मनुष्य चोला मिला है। उनकी वजह से ये मनुष्य चोला जो उनकी वजह से मिला है, इसका कर्ज तुम 100 बार गर्दन कटवा के भी नहीं दे सकते। क्योंकि गर्दन तो वैसे भी कटनी है 1,84 में। जितनी बार बकरे बनोगे कटेगी, जितनी बार भेड़ बकरी बने कटेगी, मुर्गी बने कटेगी, हजारों बार कट जाएगी। तो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि उनकी वजह से हमें जो जन्म मिला है इंसान का, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको गंवाना नहीं है, इसको संवारना है। कैसे संवारेंगे? गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं। सबसे पहले तो गुरु मिलेगा, भक्ति मिलेगी, भजन करना सीखोगे। ये भजन नहीं, भजन मतलब भजना, याद करना उसको। और फिर बंदगी मिलेगी। बंदगी मतलब यानी अब तुम जीव से पीव अवस्था को प्राप्त करोगे। गुरु भक्ति भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं। कहते कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए
जगदीश, बंदगी से जीव जगदीश हो सकता है। तो ये तब मिलती है भाई जब हम अपने इंसान जन्म को बर्बाद होने से बचाते हैं। हम गुरु धारण करते हैं, गुरु ही हमें तत्व ज्ञान करवाता है, गुरु हमें नाशवान वस्तुओं से दूर करवाता है और अविनाशी तत्व के करीब लेके जाता है। यानी काया माया से दूर करेगा और आत्म स्वरूप के निकट कर देगा। निकट, जो काया माया में उलझे रहेंगे, इस मायावी संसार में उलझे रहेंगे, उनसे परमात्मा दूर रहेगा। और जो आत्म स्वरूप को जान लेंगे, उनके परमात्मा निकट आ जाएगा। तो समझा भी रहे, कह रहे साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। साहिब का घर दूर है, किसके लिए दूर है? अज्ञानियों के लिए दूर है। तभी तो दूर दूर की यात्रा करने जाते हैं। कहते ना चलो यात्रा करने चलते, कहां? अरे बड़ी दूर जाना है। तो ये जो दूर है ना, ये अज्ञानियों के लिए है, और ज्ञानियों के लिए ज्ञानी जन के पास में। ज्ञानियों के तो पास है वो मालिक, जहां ज्ञानी बैठा है मालिक भी वहीं बैठा है। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगर ज्ञानी है तो वो पास में पड़ी वस्तु खोज लेगा, और अज्ञानी है फिर उसको ले जाओ, तुम 16 किलोमीटर पैदल चलवा दो उसे, वो उसी में खुश है। बिल्कुल खजूर के पेड़ की तरह। तुमने खजूर का पेड़ आंगन में लगा लिया, अब खजूर का पेड़ पहुंच गया 100 फुट ऊपर, 100 फुट ऊंचा पेड़ पहुंच गया। अब तुम्हें चढ़ना नहीं आता खजूर पे, लगा तुम्हारे आंगन में ही है, लेकिन तुम्हें चढ़ना ही नहीं आता ऊपर, तो क्या खजूर मिलेगी तुम्हें? जैसे खजूर पकने वाली होगी, कोई पक्षी आएगा और पकी हुई खजूर ऊपर से ले जाएगा किडनैप करके, तुम्हारे तक पहुंचेगी भी नहीं। यानी पेड़ तुम्हारे आंगन में लगा है, कहने को फल तुम्हारे आंगन में ही है, लेकिन तुम्हारी पहुंच से दूर है। अब तुमने चढ़ना सीख लिया, अब तुमने चढ़ना सीख लिया, अब क्या हो गया? ज्ञानी जन के पास में। अब जैसे ही तुमने देखा खजूर पकने वाली है, चिड़िया से पहले तुम पहुंच जाओगे वहां पर और अपनी खजूरें तोड़ के नीचे आ जाओगे। बस यही समझना है। तो सबके आंगन में खजूर लगी है, लेकिन कोई चढ़ना नहीं जानता, इसलिए बेचारे अज्ञानता में ही जीवन बिता के चले जाते हैं। वो कभी उस मिठास को चख ही नहीं पाते। इसलिए कह रहे हैं कि साहिब का घर दूर है, वो है दूर साहिब का घर खजूर पे, और खजूर कहाँ है? आंगन में। साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, ज्ञानी जन के पास में। जिसको चढ़ना आता है वो ज्ञानी जन है, उसको ज्ञान है कैसे चढ़ना है। ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। अज्ञानी दूर दूर की यात्राएं करता है, फिर कहीं ट्रक व्रक फट जाता है, गाड़ियां पलट जाती हैं, फिर मातम मनाता है, हाय मर गया, हाय मर गया। तो ये सब होता ही रहेगा अज्ञानता में। अब क्या करना है? अब ज्ञान में आ जाना है, और जैसे ज्ञान में आ जाओगे सारे भ्रम भूत अपने आप छूट जाएंगे। फिर तुम्हारा परमात्मा किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में किसी तीर्थ स्थान में नहीं रहेगा, फिर कहां रहेगा? तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अरे ज्यो तिल माही तेल है। अब तिल की बोरी घर में पड़ी है और तेल ढूंढने जा रहे हो तुम गलियों में कि भाई मेरे घर में तिल है, लेकिन तिलों का तेल नहीं है। अरे तेल भी उसी में है। मेरे घर में सरसों है, सरसों के दाने तो भरे पड़े हैं 100 क्विंटल, लेकिन तेल मुझे बाजार से मंगाना पड़ता है। अरे मूर्ख है तू जो तेल बाजार से खरीद के लेके आ रहा है। सरसों में ही तेल है, उसको निकालना सीख। घर में दूध पड़ा है हजारों क्विंटल, और मक्खन लेने दुकान पे जा रहा है खरीदने, घी लेने दुकान पे भटक रहा है। अरे उसी दूध में घी छुपा है, निकालना सीख। तो कह रहे ज्ञानी जन के पास में। जिसको ज्ञान है कि दूध में से ही घी निकलता है, उसके तो घर में ही घी है। जिसको पता है कि तेल में से तेल निकलता है, जिसको पता है सरसों में सरसों का तेल निकलता है, उसका तो तेल घर में ही है। और जो बेचारा निकालना नहीं जानता, वो गली गली भटक रहा है, दुकान बंद है, और आगे जा रहा है, दुकान बंद है। दुकान जब तक नहीं खुली जब तक उसको कुछ मिलने का नहीं। ये तो दुनियावी उदाहरण हो गई है। वहां तो दुकान खुल भी सकती है, लेकिन तेल सरसों से ही निकलेगा। सरसों का तेल सरसों से बाहर से नहीं मिलेगा कहीं, वो सरसों में ही है। इसी प्रकार हमारा परमात्मा बाहर नहीं मिलेगा कहीं। अरे सब कुछ ही अंदर, बाहर नहीं। बाहर खोजे तो भरम भुलाही। अगर बाहर ढूंढने लगे तो भटक जाओगे, भरम जाओगे, हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है, तुम्हारे घट के अंदर है वो विराजमान।
सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की, जिस घट परगट होए। माचिस की डिब्बी है ना, उसी में आग है, लेकिन प्रगट करनी पड़ती है। अब प्रगट नहीं करी तो आग होते हुए भी नहीं मिलेगी। उस आग का तुम लाभ उठा ही नहीं सकोगे अगर तुम्हें माचिस की तिल्ली जलानी नहीं आती। है माचिस की डिबिया में ही है, पूरी जंगल की आग है उसके अंदर छुपी हुई है, सारे जंगल को आग लगा दे वो, लेकिन अगर उस आग का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे, अंधेरे में रात बितानी पड़ जाएगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें तुम्हारा साहिब तुम्हारे ही घट में उसका बोध करवाए, उसका ज्ञान करवा दे, सारे संसार से तुम्हारे ध्यान को हटवा के तुम्हारी अपनी आत्मा में लगवा दे। किसी और की पूजा नहीं करनी है, तुम्हें तुम्हारी ही आत्मा की पूजा करनी है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है, समझ लो। और तुम कौन बने बैठे हो? जीव। तुम जीव बने बैठे हो, जो तुम्हारी आत्मा है शुद्ध चैतन्य स्वरूप, वही परमात्मा है। उसकी जानकारी लो, उससे प्रेम करो, उसको प्राप्त करो, तब तुम्हारा जन्म मरण का ये खेल खत्म हो जाएगा। नहीं तो बहुत दुखदाई होने वाला है मामला भाई, ऐसा दुखदाई होगा कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ये भी चेतावनी है, इससे पहले कि काल दाव मारे, तुम्हें ये बाजी जीतनी है। और काल दाव लगाएगा, 100% लगाएगा। उसका ट्रेलर तुमने देखा भी होगा, कई बार सोते सोते क्या होता है, आंख खुल जाती है, आंख तो खुल जाती है लेकिन हाथ पैर नहीं हिलते। बंदा पूरा जोर लगा देता है कि हाथ पैर हिल जाए, लेकिन हिलते नहीं है। हुआ किसी के साथ ऐसा? हाथ खड़ा करो जरा, किसी के साथ हुआ हो? आंख खुल गई लेकिन हाथ पैर नहीं हिलेंगे, ऐसे लगेगा किसी ने दबा लिया मुझे, जिसको दबाव पड़ना कहते हैं। वो मौत का एक छोटा सा ट्रेलर है। यही हाल होगा सबका। एकदम उनको ऐसा लगेगा, अरे मेरे हाथ क्यों नहीं हिल रहे, मेरे पैर क्यों नहीं हिल रहे, अरे कोई तो हिलाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो उठाओ। केवल आंसू निकलेंगे, अश्रु की धारा निकलेगी, हिल नहीं पाओगे। वहीं पे दाव लगाना होता है, वहीं गुरु का ज्ञान काम आता है कि अब क्या करूं। कहते भी मरता क्या ना करता, लेकिन करेगा क्या? मर तो रहा है, करेगा क्या? जब गुरु से ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया तो करेगा क्या? साहिब समझा रहे हैं सबके साथ ये होना है, एक भी नहीं है ऐसा जिसके साथ नहीं होना है। याद रखना, सबको भवसागर में गिरना ही पड़ेगा, उसका नाम भवसागर रखा है इसीलिए। और सागर में तुम्हारे पैर काम नहीं आएंगे, सागर में तुम चल नहीं पाओगे, इसीलिए सागर नाम रखा है, क्योंकि सागर को वही पार कर सकता है जिसके पास कला है, दाव है। जो तैराकी है वो दाव है, पानी से जीतने का दाव। और जिसके पास दाव नहीं है वो बेचारा बड़ी बुरी मौत मरता है। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं कि जब काल के साथ तेरी जंग होगी तो गुरु का दिया हुआ नाम काम नहीं आएगा कि मेरे गुरु ने कह दिया राधे राधे जपो। कोई राधे राधे मुंह से आवाज ही ना निकलेगी तुम्हारे। तुम बोलने की कोशिश करोगे, चीखने की, चिल्लाने की कोशिश करोगे, आवाज नहीं निकलेगी तुम्हारी। वहां पे कोई राधे राधे, कोई राम राम, कोई अल्लाह अल्लाह, कोई कबीर कबीर, कुछ काम नहीं आने वाला। वहां क्या काम आएगा, उसके लिए कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित वंदिए, जो शब्द बतावे दाव। अब दाव लगेगा यहां पे। काल भगवान आके जब तुम्हें गिराएगा तब दाव लगाना है वहां पे। और दाव क्या है? एक ही दाव है। साहिब समझा रहे हैं, अरे काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। जब मृत्यु आएगी, काल भगवान आएगा, तो तुम्हें एक दाव लगाना है वहां पे। और अगर तुमने दाव लगा दिया बस फिर उसकी दाल नहीं गलने वाली, फिर तुम्हारी जीत हो जाएगी। भले कोई कितना ही तगड़ा पहलवान आ जाए, उसके सामने कोई कमजोर सा नहीं पहलवान है, लेकिन वो दाव बड़े अच्छे जानता है, तो पटकी दे दे के मारेगा वो। याद रखना, सारी पहलवानगिरी बुला देगा वो। क्योंकि पहलवानी केवल जोर का काम नहीं है, पहलवानी दाव का काम है, दाव लगते हैं उसमें, समझ लो। इसी प्रकार काल भगवान चाहे 3 लोक का मालिक क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जब ये जीव दाव लगा देगा ना उस पे, फिर वो भी धराशायी हो जाएगा। तो साहिब कह रहे हैं काल के सिर पे पांव दे, यही दाव है। दीक्षा में यही समझाया जाता है कि काल के सिर पे पांव कैसे रखना है।
क्योंकि अगर काल के सिर पे पांव नहीं रखा तो पक्का मरोगे, दोबारा गर्भजून में जाना पड़ेगा, फिर 2 महीना उल्टा लटक के आ जाओगे, खून से लथपथ, टट्टी पेशाब से लथपथ होकर निकलना पड़ेगा, दुर्गति हो जाएगी। वहां पे बचने का एक ही रास्ता है, उसके सिर पे पैर रख देना है। लेकिन सिर पे पैर तब रख पाएंगे पहले पता तो चले उसका सिर कहां है, तभी तो पैर रखेंगे। तो जब गुरु ज्ञान समझाता है तो काल के दर्शन भी करवा देता है साथ के साथ, कि वो काल है कहां छुपा बैठा है, प्रत्यक्ष कर देता है उसको सामने। जैसे अर्जुन को प्रत्यक्ष कर दिया था काल के सामने, उसके सामने इतना बड़ा काल खड़ा था लेकिन उसको दिख नहीं रहा था। कब दिखना शुरू हो गया? जैसे ही दिव्य दृष्टि की, सामने खड़ा दिखाई देने लग गया, बाप रे बाप, ये मेरे सामने ही खड़ा था और मुझे दिखाई नहीं रहा था। इसी प्रकार गुरु भी तुम्हारे सामने काल को खड़ा कर देता है, तुम्हें सोझी आ जाती है कि काल है कहां और उसके सिर पे कैसे पैर रखना है, ये भी समझ में आ जाता है। ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया जाता है कि कैसे पैर रखना है, कैसे इस काल को हराना है। उसके बाद काल जाल से छूटोगे, नहीं तो हालत खराब कर देगा ये सबकी, समझ लेना। इसलिए ठीक है, आज तक जो भक्ति करी, पूजा पाठ करा, हवन यज्ञ किया, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं से कुछ भला, कुछ भी नहीं था कुछ कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन केवल कुछ से काम बनने वाला नहीं है। काम किससे बनेगा? सब कुछ होना चाहिए तब काम बनेगा, समझ लो। सब कुछ होना चाहिए यानी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अधूरे ज्ञान से काम नहीं बनेगा। कि कोई कहे कि अधूरे काम से, अधूरे ज्ञान से काम बन जाए, नहीं बनेगा। इसलिए पूरे गुरु की महिमा गाई गई है, पूर्ण गुरु सोई गुरु पूरा कहावे। अगर केवल गुरु से मुक्ति मिल जाए, कोई गुरु बना लिया, नाम जप लिया, मुक्ति मिल जाए, तो पूरे गुरु के गुणगान कौन गाए? तो वाणी कह रही है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। एक छुड़ावे यानी जो भी तुम पुरानी भक्तियां कर रहे थे, जो भी तुम नाशवान मंत्रों का जाप कर रहे थे, जो कुछ तुम कर रहे थे उसको छुड़वा देवे, छोड़ इसको। एक छुड़ावे एक लखावे, क्या लखाव कराए? तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवाए, जिसकी वजह से तुम्हारी ये काया चल रही है, जिसकी वजह से तुम्हारे पिताजी की काया चल रही है, माता जी की काया चल रही है, इन देवी देवताओं की काया चल रही है, इन 84 लाख योनियों में भटक रहे जीवों की काया चल रही है। उस आत्मा का लखाव करा दे, उस आत्मा का ज्ञान करवा दे, हमें आत्मज्ञानी बना दे, तब समझना कि अब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? किस किस की आ रही है? हाथ खड़ा करो एक बार। बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए। ये इंसान जन्म इसीलिए मिला है ताकि तुम हर प्रकार के ज्ञान को समझ पाओ और उसमें से सत्य को निकाल लो, असत्य को त्याग दो। इसीलिए साहब बोल रहे हैं, अरे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी ऐसा गुरु चाहिए हमें जो सार सार तो गही रहे, यानी जो असली चीज है वो तो ग्रहण करवा दे, यानी आत्मा का ज्ञान तो हमें पकड़ा दे। और जितनी भी नश्वर चीजें हैं आत्मा के अलावा, आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा के अलावा संसार में जो भी नाशवान चीजें जिसकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो छुड़वा देवे, तब काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। कल का एक दिन और है, तीसरा दिन।